जंगल के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पर गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों सुनहरी और कुकू के साथ रहती थी। बरसात का मौसम था, हवा में नमी थी, बादल गरजते थे और बूंदे पेड़ की टहनियों को भिगोती थी। माँ, यह बारिश कब रुकेगी? हमारे घोंसले से पानी टपक रहा है, रात को नींद ही नहीं आती। माँ, मेरा पेट भी बहुत दुख रहा है, क्या आज कुछ खाने को मिलेगा? बेटा, मैं सुबह से दाना खोज रही थी, पर बारिश में सब जगह गीलापन है। धूप निकलेगी तो जरूर कुछ मिलेगा। उसके मन में चिंता का पहाड़ टूट रहा था। घर टपक रहा था, बच्चों का पेट खाली था और सर्दी से दोनों कांप रहे थे। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी। टुनटुनी बच्चों से बोली, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं कुछ खाने को खोजने जाती हूँ, हिम्मत मत हारना। वह उड़ते उड़ते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह हरी घास में आधा दबा था, एक लाल मखमली पर्स। अरे, ये तो इंसानों का पर्स लगता है, यहाँ कैसे आया? वह डरते डरते उसके पास गई, पर्स को चोट से खींचकर बाहर निकाला। उस पर सुनहरी कढ़ाई से बने फूल चमक रहे थे। हे भगवान, इतना सुंदर पर्स, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। इसमें क्या होगा? उसने पर्स खोला, अंदर से रोशनी की एक किरण निकली और एक मधुर आवाज गूंज उठी। टुनटुनी, मैं हूँ जादुई पर्स। जो मुझे दिल से गरीब और नेक दिल जीव मिलेगा, मैं उसे कभी दुखी नहीं रहने दूंगा। मांग, तू क्या चाहती है? टुनटुनी चौंक गई, उसके पंख कांप उठे। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए छत और रोटी चाहती हूँ। कोई ऐसा घर हो जहाँ बरसात, आंधी, धूप से बच सके। पर्स झिलमिला उठा, हवा में सुनहरी चमक फैली और आवाज आई, जंगल के किनारे जाओ, वहाँ तेरा जादुई पर्स घर खड़ा मिलेगा। टुनटुनी दौड़ते हुए बच्चों को बुलाकर जंगल के किनारे पहुंची और वहाँ का दृश्य देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ खड़ा था एक अनोखा घर जो पर्स की शक्ल का था। उसकी दीवारें चमकदार लाल मखमल से बनी थी, खिड़कियाँ सुनहरी जिप की तरह खुलती बंद होती थी और छत पर मोतियों जैसी बूंदें चमक रही थी। माँ, देखो, यह तो किसी राजकुमारी का घर लगता है। माँ, क्या ये घर हमारा है सच में? हाँ बेटा, ये हमारा है, भगवान ने हमें दया दी है। वे तीनों अंदर गए। अंदर मुलायम गद्देदार जगह थी, खाने के लिए दाने रखे थे और एक कोना छोटा रसोई घर था। अगले दिन पूरे जंगल में यह खबर फैल गई कि टुनटुनी चिड़िया को जादुई पर्स घर मिला है। सब चिड़िया, तोते, कबूतर देखने आ पहुँचे। अरे टुनटुनी, ये घर कहाँ से आया? इतना सुंदर तो हमने कभी नहीं देखा। ये जरूर किसी इंसान का छोड़ा हुआ होगा। इतना भाग्य भी गरीब टुनटुनी का। चुप रह गोरी। टुनटुनी मेहनती और नेक दिल है, तभी उसे ये वरदान मिला। टुनटुनी सबको मुस्कुराकर अंदर बुलाती और कहती, दोस्तों, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। जब चाहो आओ, बैठो, दाने खाओ। जंगल का सबसे चालाक और लाल की पक्षी कालू कौवा दूर से सब देख रहा था। हाँ, एक गरीब चिड़िया के पास इतना बड़ा जादुई घर, ये तो मुझे मिलना चाहिए। अगर ये घर मेरे पास हो जाए तो मैं पूरे जंगल पर राज करूँगा। वो रात में पर्स घर के पास गया और धीरे से बोला, जादुई पर्स, सुनो, मैं कालू कौवा हूँ, मुझे ये घर दे दो। मैं टुनटुनी से ज्यादा ताकतवर हूँ। पर पर्स से वही आवाज आई, मैं सिर्फ नेक दिल और दयालु जीवों का हूँ, लोभियों का नहीं। कालू कौवा गुस्से से कांप उठा। ठीक है, अगर प्यार से नहीं मिलेगा तो चाल से लूंगा। देखते हैं टुनटुनी कब तक इसे बचाती है। अगले दिन कालू कौवा कुछ और कौवों को बुलाकर बोला, दोस्तों, हमें ये घर चाहिए। आज रात हम सब मिलकर पर्स को उठा ले जाएंगे और दूर नदी के पार रख देंगे। फिर टुनटुनी हाथ मलती रह जाएगी। रात हुई, सब कौवे चुपचाप आए और पर्स घर को चोंच से खींचने लगे। पर जैसे ही उन्होंने खींचा, पर्स घर से तेज रोशनी निकली और जोरदार आवाज गूंजी, चोर और लोभी, दूर हो जाओ, अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। अचानक आंधी चली, कौवे हवा में उलट पुलट होकर दूर जा गिरे। कालू कौवा घायल हो गया और चिल्लाने लगा। सुबह जब सब पक्षियों को यह खबर मिली तो वे टुनटुनी के पास पहुँचे। बहन, हमें सुना कि कालू कौवा चोरी करने आया था, तुम डरी तो नहीं? नहीं बहन, जादुई पर्स ने हमें बचा लिया। पर देखो, लालच और बुरी नीयत हमेशा बुरा फल देती है। माँ, तो क्या ये घर हमेशा हमारा रहेगा? हाँ बेटा, जब तक हम दयालु रहेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, ये घर हमारा रहेगा। सभी जंगल के जीव तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे ये घर जंगल में सहायता का घर बन गया। जब भी किसी जानवर या पक्षी को परेशानी होती, टुनटुनी सबको अपने घर बुलाकर खाना और आसरा देती। माँ, हमारे घर में सब आते हैं, कभी दाने खत्म हो जाए तो? जब तक दिल में करुणा है, तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। और सचमुच हर दिन घर में दाने अपने आप भर जाते, छतरी जैसी खिड़कियां खुल जाती और रोशनी चारों तरफ फैल जाती। बरसात खत्म हुई, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब टुनटुनी का जीवन बदल चुका था। दोस्तों, मैंने सीखा है कि सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि नेकी और दयालुता है। यही जादू है जो जीवन बदल देता है।
सभी पक्षी और जानवर तालियां बजाने लगे। कालू कौवा भी लंगड़ाता हुआ आया और सिर झुकाकर बोला, माफ कर दो टुनटुनी, मैं लालची था, पर अब समझ गया हूँ। मुझे भी अपने घर आने दोगी? हाँ कालू, ये घर सबका है, जो सुधार ले उसका स्वागत है। और यूं जंगल में वो जादुई पर्स घर सिर्फ टुनटुनी का ही नहीं बल्कि पूरे जंगल का सहारा बन गया। एक छोटे से जंगल में हरे भरे पेड़ों खुशहाल पक्षियों के बीच टुनटुनी चिड़िया का एक प्यारा सा खेत था। वो दिन रात अपनी मेहनत में लगी रहती थी और अपने छोटे से खेत में बीज बोकर उन्हें सींचने की कोशिश करती। उसका सपना था कि इस बार उसका खेत बहुत अच्छे से बढ़े और वो खुश होकर अपने दोस्तों को अनाज दे सके। टुनटुनी अपने खेत में काम करते हुए कहती है, अच्छा, आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे बीजों को अच्छे से बो दूं ताकि ये बड़े होकर मुझे ताजगी और भरपूर फसल दे सके। टुनटुनी चिड़िया का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो जानती थी कि उसकी मेहनत का फल मीठा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि किस तरह एक बड़ा तूफान उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देगा। टुनटुनी बीजों को बोते हुए सोच रही थी, ये बीज बहुत खास है। इस बार का मौसम भी अच्छा है, खेत में पानी भी ठीक से मिल रहा है और सूरज की किरणें भी नरम है। बस अब तो मुझे उम्मीद है कि पौधे जल्दी ही बढ़ेंगे। खेत में धीरे धीरे हरियाली आने लगी। टुनटुनी ने खुद को पूरी तरह से अपने खेत की देखभाल में लगा दिया। दिन भर खेत में काम करना, बीजों को सींचना और हवा में गाने गाना, इनमें उसे अपार खुशी मिलती थी। प्यारे से बीज बोए थे, अब हरियाली छाने लगी है। पानी से सींचा मैंने, सूरज भी मुस्कुराने लगा है। वो अपनी मेहनत के परिणाम का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन आसमान में घने बादल छा गए। धीरे धीरे बादल घने होते गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बारिश हुई, फिर आंधी और तूफान ने उसकी फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया ने घबराकर अपने खेत को बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा के इस बदलाव को वो रोक नहीं पाई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा खेत तो पूरा बहने लगा। ये पानी कितनी जल्दी बढ़ रहा है, अब मेरा क्या होगा? वो खेत से भागते हुए अपने छोटे से घोंसले में जा पहुंची, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। उसकी मेहनत बेकार हो गई थी। आंधी और बारिश की वजह से उसके सारे पौधे उखड़ चुके थे और खेत में कीचड़ भर गया था। मुझे तो कभी नहीं पता था कि इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। मैंने तो पूरी उम्मीद के साथ मेहनत की थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। कौन मेरी मदद करेगा? वो आंसुओं के साथ कहती चली गई, मेरे खेत की मेहनत, अब कुछ भी नहीं बचा। क्या मैं फिर से शुरू कर पाऊंगी? तब एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। टुनटुनी चिड़िया ने गौर से सुना और ऊपर आकाश की ओर देखा। बादल मंडरा रहे थे। एक बादल धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, टुनटुनी, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम तो बादल हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मैं तो पूरी तरह से हार चुकी हूँ। मेरा सब कुछ बह गया। मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं बचा है। तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है। यह तूफान और बारिश एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन तुम्हारी मेहनत की कीमत बहुत बड़ी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या होगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। क्या मैं फिर से कुछ कर पाऊंगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? बादल ने टुनटुनी की आंखों में आंसू देखे और उसने शांत करते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत की कद्र की जानी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज दूंगा जो तुम्हारे खेत को फिर से हरा भरा और समृद्ध बना देंगे। क्या सचमुच आप मुझे जादुई बीज देंगे? क्या ये सच है? हाँ, सच में। यह बीज तुम्हारे खेत में लगने पर सोने के दाने उगाएंगे। इन बीजों को तुम ठीक से लगाना और देखना, तुम्हारा खेत फिर से सुंदर और फलदायक होगा। बादल ने अपनी छाव में टुनटुनी को कुछ चमकते हुए बीज दिए। ये बीज बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे थे। टुनटुनी चिड़िया ने उन बीजों को देखकर कहा, ये क्या है? ये तो बहुत खास बीज है। ये सच में सोने जैसे चमकते हैं। क्या इन्हें लगाने से मेरा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा? हाँ, इन बीजों को तुम अपने खेत में लगाओ और देखो सब कुछ कैसे बदलता है। टुनटुनी चिड़िया ने जादुई बीजों को अपने खेत में सावधानी से बो दिया। जैसे ही उसने बीज बोए, कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। बीजों ने अपना रंग बदला और झूमते हुए पौधे उगने लगे। पौधों पर सोने जैसे दाने चमकने लगे। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि उसके खेत में सोने के दाने झिलमिला रहे थे। अब उसे अपने खेत के साथ साथ जंगल में सभी जानवरों पक्षियों को भी खुशहाल देखना था। ये क्या हुआ? ये सचमुच चमत्कार है। मेरे खेत में सोने के दाने उग गए हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सब कैसे हो गया? हाँ, ये सब बादल की वजह से हो पाया है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं क्या करती? टुनटुनी खुशी से झूम उठी। उसने अपनी मेहनत से जो कुछ भी किया था, अब वो सब उसके सामने था। बादल फिर से आकर बोला, तुमने अपना काम ईमानदारी से किया और मैं जानता था कि तुम एक दिन सफल होगी। अब तुम खुशी से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी। आपने मेरी मदद की और मुझे जादुई बीज दिए। अब मैं अपने खेत में सोने जैसे अनाज उगाकर जंगल के सभी पक्षियों की मदद करूंगी।
टुनटुनी चिड़िया ने सोने के दाने इकट्ठा किए और जंगल के सभी जानवरों पक्षियों में बांट दिए। सब जानवर पक्षी खुश हो गए। हर कोई टुनटुनी चिड़िया की मेहनत और उसके दिल के अच्छे होने की तारीफ करने लगा। अब उसका खेत हमेशा हरा भरा और सोने जैसा चमकता रहा। हम सब खुश हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। मेहनत और प्यार से सब कुछ पाया जा सकता है। मैं तो बस इसी खुशी में जी रही हूँ। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद दिया और फिर से उसके खेत में खुशहाल समय बिताने लगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया का सपना साकार हुआ और वो हमेशा अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही।